अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ वो HTML का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके जरिए हम जो है अपनी पूरी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और ये इसके और इसके जरिए जो है हम जो है एक एक लुक अच्छी सी तैयार कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। वो है डिव टैग। ठीक है। डिव टैग है क्या? डिव टैग डिवीजन टैग कहलाता है, यानी कि हम अपने वेबसाइट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड करते हैं, इस वजह से इसको डिवीजन टैग भी कहते हैं और डिव टैग भी कहते हैं। ठीक है। अब सेक्शन क्या होते हैं? सेक्शन मतलब अबाउट का सेक्शन आपने देखा होगा, किसी बहुत सारी वेबसाइट में नेव बार बने होते हैं, ऊपर होम का पेज, होम होती है, सर्विस का जो है बटन होता है, और इस तरह की चीजें होती है ना, ये नेव बार कहलाती हैं। ठीक है। और आर्टिकल सेक्शन होता है, यानी कि हम अपनी वेबसाइट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड करते हैं और फिर अच्छी सी वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। तो अब पहले हम देखते हैं कि डिव टैग बनेगा कैसे, और हम उसमें जो है एक अच्छी लुक कैसे देंगे। हम CSS के जरिए एक लुक देंगे उसकी, ताकि पता चले कि ये हमने डिव टैग यूज करा है। ठीक है। और पहले हम देखेंगे डिव टैग बनेगा कैसे। तो अपनी स्क्रीन शो में करती हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे अपने विजुअल को। ठीक है। अब हम जाते हैं अपने विजुअल कोड पर। आज हम डिव टैग पढ़ रहे हैं, तो अपनी फोल्डर निकाल लेते हैं जिसमें हमने सारा काम करा था। हम कर रहे थे अपने HTML के फोल्डर पर ना। हमने ये अपना फोल्डर निकाल लिया जिसमें हमने पूरी क्लासेस ली हैं। ठीक है। अब हम इसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल कैसे बनेगी? क्लोज कर देती हूँ मैं जूम। फाइल अब तक तो बनाना आ गई होगी। न्यू फाइल के फोल्डर में जाएंगे, इसमें लिखेंगे डिव, स्मॉल में लिखते हैं, और .html लगाना मत भूलिएगा। ठीक है। ये हमारा HTML का फाइल बनकर आ गया। अब /shift 1 दबाएंगे और ये हमारी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। टाइटल हम दे देंगे डिव टैग, हाउ टू क्रिएट डिव टैग। ठीक है। हमने टाइटल ये दे दिया। अब हम अपने बॉडी में जाएंगे और थोड़ा स्पेस दे देंगे, और हम एक बनाएंगे अपनी डिव। डिव कैसे? डिव टैग पहले देखेंगे डिव टैग बनेगा कैसे। शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लेसन का निशान लगाएंगे, DIV लिखेंगे और हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। ठीक है। इसको हम करेंगे सेव। अब हम अपने लाइव सर्वर में जाएंगे। लाइव सर्वर में जाके हम देखेंगे कि ये हमारा डिव तैयार हुआ है या नहीं हुआ। ये देखिए, लाइव सर्वर में तो हमें कुछ भी नहीं शो हो रहा कि हमने जो है डिफ तैयार भी किया है नहीं किया। तो क्योंकि अभी हमने डिफ में कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है। तो लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं, पहले हम इसको स्टाइलिंग देते हैं, या मैं आपको लिख कर ही बता देती हूँ पहले। ठीक, पहले मैं अपना नाम लिखती हूँ। ठीक है। इसको हमने करेंगे सेव, और अब देखेंगे ये हमारे पास क्या आता है। ये देखिए, मेरा नाम आ गया, लेकिन डिफ अभी नजर ही नहीं आ रही। अब हम इसमें बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी डिफ कितनी बड़ी है। ठीक है। अब हम CSS कैसे अप्लाई करेंगे? अब देखें, CSS के तीन तरीके हैं, तीन टाइप्स हैं CSS अप्लाई करने की। एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS। अभी हम CSS का स्टार्ट ही नहीं करा, हम इसीलिए इंटरनल और इनलाइन में ही चले। तो हम इंटरनल CSS करते हैं। इंटरनल CSS के लिए हमेशा टाइटल के नीचे स्पेस देंगे और इसके नीचे लिखेंगे शिफ्ट दबा के
स्मॉल लेस देन का निशान लगाएंगे और स्टाइल का टैग लगाएंगे। स्टाइल का टैग लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टाइल का टैग आ गया। अच्छा गौर से देखिएगा अब स्टाइलिंग कैसे करें। हम इसी में सारी स्टाइलिंग करेंगे अब। ठीक है, अब हमने div बनाया है। div लिखेंगे सिंपल। जैसे ही जो div हमने इधर लिखा है वही div हम इधर लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसको स्पेस दे देंगे। अब हमने div को ना बॉर्डर देना है ताकि हमें पता चले कि div बनी भी है या नहीं बनी भी। तो बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर का टैग लिखेंगे। जैसे ये देखें बी लिखा, बी ओ लिखा तो बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड। और हमने कौन सा बॉर्डर देना है, ब्लैक दे देते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, पता चल जाएगा सामने के हमारा बॉर्डर आ गया। अब देखते हैं, ये देखिए नजर आई, ये हमारी इतनी डिव आ गई। पहले तो सिर्फ हमारा नाम शो हो रहा था, लेकिन अब हमारी इसमें ये डिव पता चल गई कि ये हमारी डिव है। ठीक है, अब हम इसको एक्स्ट्रा फाइल्स हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम दोबारा इसमें जाएंगे, हम इसको कलर दे देंगे डिव, अपनी डिव को कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर में हम येलो कलर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने डिव का हाल कि डिव बनी कैसी है। ये देखिए ठीक हो गया। अब इसके अंदर टेक्स्ट कलर को भी हम कलर देते हैं। तो सिर्फ हम कलर लिखेंगे और इसमें हम दे देंगे रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया। ये देखिए ठीक है। अब हम चाह रहे हैं ये हमारा टेक्स्ट जो है अलाइन हो जाए। चलें इसके फॉन्ट साइज को हम ज्यादा करके देखते हैं। इसमें एरर दे रहे हैं। ये देखें जैसे फोन लिखा इसमें साइज आ गया। अब अपनी मर्जी से हम इसमें साइज दे सकते हैं। जैसे कि मैं दे रही हूँ 12 पिक्सल की। ठीक है, अब देखिएगा इसका साइज बढ़ जाएगा, टेक्स्ट साइज। देखा। अच्छा हम चाह रहे हैं ये डिव हमारी तरह हाइट में छोटी है तो हम इसको हाइट और विड्थ दोनों दे देते हैं। अपनी मर्जी से हम विड्थ भी दे सकते हैं और अपनी मर्जी से हाइट भी दे सकते हैं। तो 500 पिक्सल की विड्थ दे दी और हाइट भी हमने 500 पिक्सल दे दी है। ठीक है, अब देखते हैं डिव हमारी किस साइज में आई है। ये देखिए पूरे पेज पर हमारी डिव आ गई। इतनी बड़ी, हमें तो इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हमें तो छोटी चाहिए। तो हम 100 पिक्सल की कर देते हैं। ठीक है, और 100 पिक्सल ही जो है हम हाइट दे देते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए आ गई। ये हमारी एक डिव तैयार हो गई। अब हम चाह रहे हैं इसी डिव के अंदर एक और डिव तैयार करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम अपनी ही डिव में जाएंगे और जहां ये डिव टैग क्लोज टैग लगाए ना इसी को स्पेस देंगे और एक और डिव लिखेंगे और इसमें लिख देंगे
नंबर 2, क्योंकि दूसरी डिव बना रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए, एक पीछे से डिव है और एक आगे डिव है। अब हम इस डिव को, दूसरी वाली डिव है ना, इसको नाम देते हैं कोई, ताकि हम इस डिव को और दूसरे पहले वाली डिव को हम साइज में अप एंड डाउन कर सके। तो इसको नाम दे देते हैं 2, या 1 डिव के नाम से ही दे देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। हम आईडी के लिए स्लैश आईडी का निशान लगाएंगे और 1 लिखेंगे, क्योंकि हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब हम इसकी विड्थ पहले सेट करेंगे। अब हम विड्थ दे देंगे 40 पिक्स की। ठीक है, और हाइट दे देंगे 45 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देंगे रेड, ताकि हमें नजर आए। और टेक्स्ट कलर दे देंगे हम इसमें ब्लू। अब देखिएगा, डिव के अंदर डिव आ गई। देखा आपने, एक हमने मेन डिव बनाई और एक हमने उसके अंदर डिव बनाई, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया, डिव को 2 डिव में कन्वर्ट कर दिया। तो हम इसी तरह एक डिव के अंदर बहुत सारी डिव बना सकते हैं। और आज स्टाइलिंग भी हम देखें, स्टाइल का टैग यूज करके स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। डिव के अंदर डिव बनाई हमने, आज हमने ये सीखा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो समझ आया, डिव बनाना आ गई, स्टाइलिंग देना आ गई, स्टाइल का टैग कैसे यूज करते हैं वो समझ आया। ये था हमारा इंटरनल सीएसएस। जरूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल फाइल बनाएं और फिर आप अप्लाई करें, नहीं, आप इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल करो, ऑनलाइन इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल करो, या अलग से फाइल बना के एक्सटर्नल सीएसएस इस्तेमाल करो। तीनों के काम एक ही है, स्टाइलिंग देना। ठीक है, तो आज का जो है टॉपिक हम दोबारा देख लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं अपने। हमने पढ़ा डिव बनाना। डिव क्या होती है? डिव होती है डिवीजन, यानी कि वेबसाइट में सेक्शन प्रोवाइड करती है और एक लेआउट फॉर्म प्रोवाइड करती है। डिव से हम पूरी अपनी वेबसाइट को एक अच्छी सी लुक फराहम कर सकते हैं। ठीक है, डिव के अंदर डिव देकर एक जो है हम हेडर, फुटर, बॉडी, ये सब कुछ हम आसानी से डिव के जरिए बना सकते हैं। ठीक है, और डिव में स्टाइलिंग कैसे देंगे? स्टाइल का टैग लगाया, स्टाइल का जैसे टैग लगाएंगे तो एक ओपनिंग स्टाइल का टैग आ जाएगा और एक क्लोजिंग स्टाइल का टैग आ जाएगा। ठीक है, उसको स्पेस देंगे और फिर जिस चीज में हमने डिव में स्टाइलिंग देनी है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उसमें स्टाइलिंग देना शुरू कर देंगे। बॉर्डर में अगर बॉर्डर देना है तो बॉर्डर लिखेंगे, कॉलम कॉलम लगाएंगे और इसमें 1 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर का सॉलिड लगा देंगे और कलर दे देंगे। ठीक है, और सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, सेमी कॉलम अगर नहीं लगाएंगे तो हमारी ये स्टाइलिंग में एरर आएगा। ठीक है, इसी तरह हम सारे डिव में अपनी मर्जी से विड्थ और हाइट दे सकते हैं, फॉन्ट साइज अपनी मर्जी से अप एंड डाउन कर सकते हैं, कलरिंग अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो आई होप कि आज आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। कल हम सिंपल सा और बहुत अच्छा सा क्रिएटिव सा नेव बार बनाना सीखेंगे। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, और मुख्तलिफ किस्म की यूनिक यूनिक सी चीजें हम आपको सिखाएंगे और एक आगे चल के आप बेहतरीन वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।